पल अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती है। अब तो इतना समय रह गया, 1 घंटा बाकी है, आधा घंटा बाकी, अब तो 10 मिनट बाकी है, अब तो आने वाले हैं। तो जैसे हर क्षण पर अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती है, उसी प्रकार मैं भी आपके दर्शन की प्रतीक्षा करूं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा चुधारता प्रियम प्रियव विसुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दीक्षिते त्वां। वृत्रासुर इंद्र से कहते, इंद्र तुम वज्र का प्रहार करो। इंद्र जब वृत्रासुर की ऐसी मति को देखे तो उनको संदेह हो गया कि ये है तो राक्षस, लेकिन इसकी ऐसी मति कैसे हो गई। पूछते हैं इंद्र, सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि देखो जो वृत्रासुर है पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी करोड़ रानियां थीं, लेकिन किसी को संतान नहीं थी। नारद जी आए, प्रार्थना किया तो नारद जी कहते ठीक है पुत्र तो होगा, लेकिन प्रसन्नता भी होगी और दुख भी होगा। नारद जी के आशीर्वाद से चित्रकेतु राजा को पुत्र हुआ। एक रानी को पुत्र हुआ, उसका नाम था कृतज्योति। और जितनी रानियां थीं, करोड़ रानियों में से एक रानी को तो राजा बहुत प्यार करता है, और सब रानियों में सौतिया डाह हो गया। वो सब विचार करती, देखो कितनी भाग्यशाली राजा, उसको बहुत प्रेम करते हैं, हम अभागिनी मुझको नहीं चाहते, तो क्यों ना विष दे करके बालक को मार दिया जाए। तो सभी रानियां मिलकर के एक दासी को तैयार की, अब पुत्र को विष दिलवा दी। और जब पुत्र की मृत्यु हो गई, चित्रकेतु राजा और रानी अब सब रोने लगे। पुनः देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी उसको उपदेश करते हैं, अपनी तपस्या के प्रभाव से पुत्र की आत्मा को बुलाए और कहते देखो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं, तुम जगो उठो और उनको सुख दो। वो जब जीवित हुआ, जीवित हुए कहता है कि कौन किसका माता कौन किसका पिता, कभी हम भी इनके माता पिता रहे, क्योंकि जीव अनादि है। जब ऐसा बोला तो चित्रकेतु राजा को ज्ञान हुआ। नारद जिसको कैसे विद्या देते हैं, इसका तुम जप करो। और जप किया और उसको सिद्धि मिल गई, मन चाहे आकाश मार्ग में घूमता है। एक दिन घूमते घूमते विमान में बैठ करके इलावृत वर्ष में पहुंच गया, जहां भगवान शंकर जी विराजमान हैं। सभा में शंकर जी पार्वती जी को गोद में लेकर के बैठे थे। जब ये चित्रकेतु राजा देखा, कहता देखो एक कामी पुरुष भी भरी सभा में अपनी पत्नी को गोद में लेकर के नहीं बैठता, इतने बड़े धर्माचारी होकर के सभा के बीच में पत्नी को गोद में लेकर के बैठे हैं। भगवान शंकर जी तो ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वो सीताराम सीताराम राम जपते रहते हैं। लेकिन पार्वती जी से नहीं सुना गया। पार्वती जी क्रोध में आकर के उसको श्राप देती हैं कि क्या तुम ही धर्म का ठेका लिए हो, दंड देने वाले तुम ही हो, अरे तुम राक्षस हो जा। वही चित्रकेतु राजा पार्वती जी के श्राप से राक्षस हुआ, वृत्रासुर के रूप में आया। लेकिन पहले वो तपस्या किया था, इसलिए राक्षस बनने के बाद भी इसकी मति भगवान में लगी है। एक दिन कश्यप जी की पत्नी दिति कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं कि हमारे पुत्र बड़े कष्ट में हैं, कुछ उपाय बताइए, मैं व्रत करूं तो हमारे पुत्र सुखी हो जाएं। ऐसा पुत्र मैं चाहती हूं जो इंद्र को मारे। कश्यप जी दिति को एक व्रत बताते हैं, पुंसवन व्रत, 1 वर्ष का व्रत है। इस व्रत को आप करें तो इंद्र को मारने वाले पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी।
विधि बता दिए। अब दिति जी व्रत को करती हैं। कश्यप जी इंद्र से बता दिए कि देखो इंद्र, तुम्हारी जो मौसी है ना, तुमको मारने वाले पुत्र की कामना से व्रत कर रही हैं। अब हमसे कहीं तो बता दिए, बहुत कहीं नहीं, आप केवल अदिति को बताते हैं, हमको नहीं बता। हम भी आपकी पत्नी, हमको क्यों नहीं बताते? तो मैं बता दिया उनको। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इंद्र दिति के पास में आते कहते, मौसी जी आप इस समय बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रही हैं, व्रत कर रही हैं। अब आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, आप कहें तो मैं आपकी सेवा कर दिया करूं। दिति जी कैसे कहें कि हमारे पुत्र राक्षस हैं? सेवक जो राक्षस होता है अपनी माता पिता को माता पिता मानता ही नहीं, सेवा करना तो दूर, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी ते जाने निश्चर संप्राणी। तो दिति जी कैसे कहें कि मेरे पुत्र राक्षस हैं, सेवा नहीं करते। इंद्र अच्छा ठीक है, तुम कर दिया करो। अब इंद्र समय समय से सब सेवा कर देते हैं, स्नान करवाने के लिए जल भर देते हैं, तुलसी पुष्प ला देते हैं और फलहार भी बना देते हैं। सारी मौका देखते रहते, कब हमको मौका मिले इनके पेट में घुस करके और जो गर्भ है उसको मैं मार दूं। एक दिन दिति जी गई बाहर लोटा लेकर के, कान में जनेऊ चढ़ा करके, जहाँ पहले बाहरे जाना पड़ता था अब तो भीतरे में जाना पड़ता है। तो बाहर गई लोटा लेकर के, तो वहाँ से आई, न हाथ धोई न पैर धोई और न कुल्ला की, अशुद्धावस्था में ही सो गई। देखिए भूत प्रेत कब आक्रमण करते हैं? जब शरीर अशुद्ध होता है। और शरीर शुद्ध है तो कोई अशुद्ध तत्व आपके ऊपर में आक्रमण नहीं कर पाएगा महाराज। जब दिति जी हाथ पैर नहीं धोई ऐसे सोई गई, इसे शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो जब वहाँ गया कान में जनेऊ चढ़ा करके, तब नहा, ठंडी हो तब भी कमर से तो नहाना है, लंगोटिया बदलना है, क्यों शास्त्री जी? और लघु शंका करने भी गया तो जल ले करके जाओ, धो हाथ पैर कुल्ला करो, नहीं तो आचार विचार से रहना चाहिए, शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। इंद्र को मौका लग गया, इंद्र सूक्ष्म बना करके गर्भ में पृष्ठ हुए, अपने वज्र से गर्भ को काटे, एक टुकड़ा किए, 2 टुकड़ा किए, 7। और जब गर्भ को काटे मारे तो गर्भ बोलता है, अरे भैया इंद्र, मैं तुम्हारा भैया हूँ, मुझको तुम मारो नहीं, मैं तुम्हारा भैया हूँ। इंद्र 7 टुकड़ा किए फिर भी नहीं मिले, तब फिर एक एक का फिर 7-7 टुकड़ा कर दिए। इस प्रकार से 49 टुकड़ा कर दिए, फिर भी गर्भ मरा नहीं। जब सब समय पूरा हुआ तो दिति के सामने 49 पुत्रों का जन्म हुआ। दिति जी विचार करती, मैं तो अपने पति कश्यप जी से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया, आई 49 बेटा पैदा हो गए। इंद्र से कहती, इंद्र कैसे हुआ? इंद्र कहते, मौसी जी आप मुझको मारने वाले पुत्र की कामना से व्रत कर रही थी ना, मैं इसलिए सेवा कर रहा था कि ये कम मौका हमको मिले तो आपके गर्भ को मारूं। ताप देने का शुद्धावस्था में सो गई, हमको मौका मिल गया, भाई आपके गर्भ को मारा, लेकिन ये मरे नहीं। वज्र से काटने के बाद 49 टुकड़ा करने के बाद भी मरे नहीं। दिति जी कहती, इंद्र अब इनको तुम ही ले जाओ, ये देवता हो गए, ये पवन देवता हो गए। उत्पन्न तो दिति के गर्भ से हुए, लेकिन ये देवता हो गए, यही 49 पवन हुए। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका दहन कर रहे थे, 49 पवन चल गया। हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ लाग आकाश। यही 49 पवन हो गए।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
परीक्षित जी सुखदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सम हैं, सबके प्रिय हैं, सुहृद हैं, फिर ऐसे भगवान इंद्र का पक्ष क्यों लेते हैं और देवताओं का वध क्यों करते हैं। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। जब सम है तो उनको न किसी का पक्ष लेना चाहिए और न किसी को मारना चाहिए। सबके सुहृद हैं, फिर क्यों देवताओं का पक्ष लेते हैं। भगवान हैं तो सम ही, भगवान न किसी का पक्ष लेते, न रक्षा करते, न किसी को मारते, न तारते। लेकिन यदि कोई भगवान की शरण में आता है और उनसे रक्षा की प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं और रक्षा करने के लिए अपने भक्त के शरणागत के शत्रु का वध करते हैं। यही भगवान किसी को मारते तारते नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। देवताओं का सबसे बड़ा सद्गुण है कि जब संकट आता है तो भगवान की शरण में आ जाते हैं। और दैत्य जो राक्षस हैं वो कभी भगवान की शरण में आते ही नहीं, इसलिए दैत्य मारे जाते हैं और भगवान देवताओं की हमेशा रक्षा करते हैं। भगवान अपने शरणागत, भगवान का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन उनके भक्त से कोई बैर करता है तो भगवान उससे भी बैर करते हैं, उसको मारते हैं। उदाहरण में श्री प्रहलाद जी की कथा सुनाते हैं कि देखो भगवान दैत्यों को भी मानते हैं। जब 12 भगवान हिरण्याक्ष का वध कर दिए, हिरण्यकश्यप विचार करता है कि विष्णु 12 भगवान मेरे भाई का वध किए हैं और हमारे भाई हिरण्याक्ष को रक्त बहुत प्रिय, खून पीता था हिरण्याक्ष। तो अपने भाई का तर्पण करने के लिए क्या है, विष्णु के खून से अपने भाई का तर्पण करेंगे। हिरण्यकश्यप सब परिवार वालों को समझाता है, अपनी माँ दीदी को और जो है सबको समझाता है, उपदेश करता है कि शरीर नश्वर है। उपदेश करने के बाद विचार करता हूँ ऐसा तपस्या करूं, ऐसी शक्ति प्राप्त करूं जिससे विष्णु का वध करूं। हिरण्यकश्यप यही जानता है कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला जाता है जंगल में। ऐसी कथा नृसिंह पुराण में कि जब हिरण्यकश्यप गया तपस्या करने के लिए तो देखा जहाँ बैठना चाहे तपस्या करने के लिए जंगल में, वहीं नारायण 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 की आवाज आने लगे। हिरण्यकश्यप विचार करता आज मुहूर्त ठीक नहीं है, आज मुहूर्त ठीक नहीं है क्योंकि मेरे शत्रु का कोई नाम ले रहा है, नारायण नारायण ले रहा है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। तो वापस आ गया। वापस जब आया घर, कयाधु विचार करती हमारे पति तो बड़े मनस्वी हैं, जो मन में संकल्प करते हैं उसको पूरा करते हैं, लेकिन आज जल्दी वापस आ गए, लौट आए, गए तपस्या करने के लिए। कयाधु पूछी आप कैसे इतना जल्दी वापस आ गए। हिरण्यकश्यप कहता है कि जब मैं तपस्या में बैठा कोई मेरे शत्रु का नाम ले रहा था,
कयाधु कहती क्या नाम ले रहा था? हिरण्यकश्यप कहता नारायण। कयाधु तो भक्त है, प्रसन्न हो गई, आज हमारे पति के मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। अब हिरण्यकश्यप को जो बहुत प्रिय है ऐसा भोजन बनाई, पकौड़ा वकौड़ा जो उसको प्रिय था। अब खिलावे और कहे क्या नाम ले रहा था? कहे नारायण नाम ले रहा था। कई बार नारायण नाम उसके मुख से निकला। और उसी समय जब भगवान का नाम ले रहा था गर्भाधान हुआ, गर्भ में प्रहलाद जी आए। इसलिए गर्भाधान संस्कार भी होता है। क्यों? मुहूर्त तो देख करके गर्भाधान संस्कार होता है। और जब गर्भ में बालक आता तो माँ भगवान का भजन पूजा पाठ करे तो बालक भक्त भी होता है। तो नामोच्चारण करते हुए ही प्रहलाद जी का गर्भाधान हुआ। हिरण्यकश्यप पुनः गया तपस्या करने के लिए और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इतनी कठोर तपस्या किया कि उसके शरीर में वृक्ष उग गए थे। ब्रह्मा जी आए, अपने कमंडल का जल उसके ऊपर में छीटे, उससे हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ। अरे पैर से, एक पैर से खड़े हो करके भुजाओं को ऊपर करके हजारों वर्ष तपस्या किया महाराज। आकाश में दृष्टि स्थित करके ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं वरदान मांग लो। कहता अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते देखो हिरण्यकश्यप, अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, और मांग लो, और जो चाहो वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप अपनी बुद्धि लगा करके ऐसा वरदान मांगा कि हमको कोई मार ही न सके, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न जमीन में मरे, न आकाश में मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे। ऐसा वरदान मांगा। अरे 12 महीने में न मरे। अपनी बुद्धि लगा करके ऐसा वरदान मांगा कि कोई मार ही न सके। वरदान प्राप्त करके आया, राक्षसों को साथ में लेकर के इतना अत्याचार करता है। हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, लेकिन गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। हिरण्यकश्यप इतना अत्याचार किया, स्वर्ग में अधिकार जमा लिया, देवताओं को वहाँ से हटा दिया। अब देवता सब भगवान की शरण में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग परेशान हैं, आप हिरण्यकश्यप का कब वध करेंगे? भगवान कहते हैं देखो हम तुम्हारा पक्ष लेकर के नहीं मारेंगे। तुम्हारा भाई भाई का झगड़ा है, पिता एक माई अलग अलग है, तो तुम्हारा भाई भाई का झगड़ा है। भाई भाई के झगड़े के लिए जाओ, कोर्ट कचहरी करो, पंचायत करो, हम क्यों तुम्हारा पक्ष लेकर के मारे? देवता कहते आप हिरण्यकश्यप का कब वध करेंगे? भगवान कहते हैं कि मैं मारूंगा, लेकिन तुम्हारा पक्ष लेकर के नहीं मारूंगा। कब मारेंगे? जब हिरण्यकश्यप अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास करेगा। भले उसको ब्रह्मा जी का शक्तिशाली वरदान मिला है, लेकिन वो हिरण्यकश्यप बचेगा नहीं। प्रहलाद जी कैसे निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्येत हनिष्येपि बरोर्जितम। मैं उसको मारूंगा, लेकिन तुम्हारा पक्ष लेकर के नहीं। जब मेरे भक्त पुत्र प्रहलाद को परेशान करेगा, मारने का उपाय करेगा, तो बचेगा नहीं, मारा जाए। प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त हैं। वो जब देखिए हमेशा वो भगवान का चिंतन करते रहते हैं। बैठे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं भगवान की गोदी में बैठा हूँ। ऐसा हमेशा चिंतन करना चाहिए। बैठे तो विचार करते आसीन, मैं भगवान की गोदी में बैठा हूँ। जब चलते हैं प्रहलाद जी को ऐसा लगता है कि भगवान मेरी उंगली पकड़ करके चला। प्रहलाद जी छोटे हैं भाई, भगवान मेरी उंगली पकड़ करके चला रहे हैं। जब कुछ पाते हैं अथवा पीते हैं, ऐसा अनुसंधान करते हैं
कि ठाकुर जी अपनी गोद में लेकर के हमको भोजन करा रहे हैं और जल पिला रहे हैं। जब शयन करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं ठाकुर जी के पास में ही सोया हूँ, भगवान से अलग नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, प्रहलाद जी व्याकुल होकर के रोने लगते हैं, तो ठाकुर जी तुरंत आकर के उनके सामने प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और भगवान श्री प्रहलाद जी को अपनी करकमलों से पकड़ करके हृदय से लगा लेते हैं। आसीन पर्यटन नसनन शयान प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभित। तो कभी भगवान के प्रेम में मस्त होकर के हंसते हैं और कभी जब भगवान का दर्शन नहीं होता तो रोते हैं। प्रहलाद जी को कृष्ण गृह पकड़ लिया महाराज। हम सबको तो नवग्रह जकड़े रहते हैं महाराज, राहु केतु एकदम जकड़ लेते हैं, इनसे छुटकारा नहीं मिल पाता। लेकिन प्रहलाद जी को कृष्णग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम, उनको कृष्णग्रह गृहीत कर लिया, पकड़ लिया है, इसलिए उनको सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। कृष्णग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम, ऐसा ग्रह पकड़ ले राम ग्रह कृष्ण ग्रह तो जीवन का कल्याण हो जाएगा महाराज। इन नवग्रहों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन राम ग्रह कृष्ण ग्रह के शरण में चले जाओ, नवग्रह के चंगुल से हम लोग बच जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। हाँ, ये सब डरते हैं नवग्रह भगवान से, हनुमान जी महाराज से भी डरते हैं, राहु केतु नहीं आते। तो प्रहलाद जी इतने बड़े भक्त, प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए शुक्राचार्य जी के पुत्र थे संडामर्क। अब गुरु जी के पुत्र थे, बेचारे बेरोजगार थे, तो हिरण्यकश्यप विद्यालय खुलवा दिया कृपा करके। अब हिरण्यकश्यप चेला है ना शुक्राचार्य जी का, तो अपने गुरु जी के पुत्रों के लिए विद्यालय खुलवा दिया कि आपके पुत्र बेरोजगार हैं, अब विद्यालय खोल देते, इसमें दैत्य बालकों को पढ़ाया करें। प्रहलाद जी को भी भेजा जाता है पढ़ने के लिए। कुछ दिन के बाद जब प्रहलाद जी विद्या अध्ययन करके आए, कयाधु उनका श्रृंगार कर दी, प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पास में आते, हिरण्यकश्यप गोद में लेकर के और कहता है कि देखो प्रहलाद, इतने दिन से तुम विद्या अध्ययन कर रहे हो, जो तुमको सबसे अच्छा लगता हो बताओ। एकदा सुर्राट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथताम्बस् मन्यते साधु यद्भवान, जो तुमको अच्छा लगता हो बताओ। प्रहलाद जी कहते पिताजी आप पूछते हैं जो सबसे अच्छा लगता हो बतावें, तो जो गृहस्थी है ये सूखा घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान है, अंधेरे सूखे कुएं के समान है, इसमें गिर करके अपने मानव जीवन को समाप्त नहीं कर दें। अच्छा है कि जंगल में जाकर श्री हरि की शरण में होकर और उनका भजन करें। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। जंगल में जाकर श्री हरि की शरण में होकर के भगवान का भजन करें। हिरण्यकश्यप विचार करता है संडामर्क जी तो इसको राक्षसी विद्या ही पढ़ाते होंगे, लेकिन ये कैसे सीख गया, उपदेश कर रहा मुझको ही। फिर विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया।
कुछ दिन के बाद प्रहलाद जी पुनः आए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को गोद में लेकर कहता, इतने दिनों से विद्या अध्ययन कर रहे हो, जो अच्छा लगता हो सुनाओ। प्रहलाद जी कहते, पिताजी हमको तो सबसे अच्छी नवधा भक्ति लगती है कि मानव मात्र का परम कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम यत पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्ये दीतमुत्तमम्। तो नवधा भक्ति करना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, उनके नाम का संकीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, उनके चरण कमलों की सेवा करें, उनका अर्चन करें, पूजन करें, उनको प्रणाम करें, वंदन करें और उसको भगवान को अपना स्वामी मान ले, अपना को दास माने, अपने को भगवान में समर्पित कर दे। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है हमको बहुत अच्छी लगती है। जब प्रहलाद जी नवधा भक्ति का उपदेश किए, हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के प्रहलाद जी को गोद से पटक दिया। संडामर को बुलाया, कहा देख क्या पढ़ाते हो, मेरे पुत्र को ये क्या पढ़ाते हो, तो हमको उपदेश करता है। संडामर कांपते हुए आए महाराज, कहते हैं कि मेरा पढ़ाया नहीं है, न किसी दूसरे का पढ़ाया हुआ है, इसकी ऐसी स्वाभाविकी बुद्धि ही है। न मत प्रणीतम न परत प्रणीतम सुतो बदत्यस्तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियक्ष्यमन्युम कददास्नुगमानः। ये मेरा पढ़ाया नहीं है, न दूसरे का पढ़ाया हुआ है, इसकी स्वाभाविकी बुद्धि है। अरे हम सब तो जब कोई उपदेश करता है, गुरुदेव की शरण में गए, गुरुदेव उपदेश किए कि भजन करो, तब भक्ति करते हैं, वो भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, तब भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। लेकिन श्री प्रहलाद जी की ऐसी सहज मति है, स्वाभाविकी बुद्धि है, ये किसी को इनको उपदेश नहीं मिला, अपने आप इनका मन भगवान में लगा है। प्रहलाद जी कहते, पिताजी मैं ठीक कह रहा हूं, ये बार बार आप उस विषय भोग को जो चबे को चबा रहे हैं, जो अजितेंद्रीय होते हैं, जो इंद्रियों के बस में हैं, अजितेंद्रीय हैं, ये बार बार उसे विषय भोग को चबाते रहते, चबे को चबाते रहते हैं। अरे हर शरीर में वही तो विषय भोग किया गया, मनुष्य शरीर में भी वही कर रहे हैं, तो चबे को चबाने के समान ही है। उसी में फंसे रह गए, जिनका जो ग्रहव्रता नाम है, जो ग्रह में ही लगे हुए हैं, विषय भोग ही जिनका लक्ष्य है, वो बार बार चबे को ही चबाते रहते हैं। मति उनकी मति भगवान में नहीं लगती कभी। जो ग्रहव्रत हैं, जिनका गृहस्थ का ही पालन पोषण करना व्रत है, अरे व्रत लिया, अब यहाँ भागवत कथा सुनने का व्रत है, पूजा पाठ का व्रत है, तो ठीक है। फिर ये व्रत ले लिया कि हम विषय भोग ही करते रहेंगे, घर गृहस्थी में ही फंसे रहेंगे, तो वो बार बार चबाता है, उसकी मति भगवान में नहीं लगेगी, न किसी के समझाने से लगेगी और न अपने से लगेगी। मतिर न कृष्णे परता स्वतोवा, न अपने से उसकी मति लगती है भगवान में और न किसी के कहने से लगती है। कहने से लगे तो सब लोग भक्ते हो जाए महाराज। इतनी कथाएं होती हैं, अब कथाओं में उपदेश चलता रहता है और लोग बैठ करके सुनता है, लेकिन सुनने के बाद गुनता नहीं महाराज, जैसा का तैसे रहता है।
सुधार नहीं होता, न कहने वाले का न सुनने वाले का। कहने वाला सोचता चलो कहते रहे सुनाते रहे, सुनने वाला बैठ के सुन लिया चलो ठीक है। सुधार नहीं होता क्यों? स्वामी करपात्री जी कहा करते थे कि जो श्रोता हैं वो ठठेरे की बिल्ली के समान हैं। जो ठठेरा है ना, जो यहाँ तांबा हुआ का बर्तन बनता है तो दिन भर खटखट होता रहता है, तो बिल्ली वहीं जब रहती तो उसका अभ्यास हो जाता, उसी में अपना सोती रहती है। तो सबका ऐसे रहने का अभ्यास हो गया है, चाहे जितना खटखट लोग करें, लेकिन वो मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं महाराज, अपना उसी में लगा रहेगा। इसलिए श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि मति भगवान में लगेगी तो कैसे लगेगी? नहीं साम मतिस्तावद रुक्मांग्रिम स्पृशत्यानर्थापकमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न प्रणीत यावत्। जब तक जो भगवान के महज्जन हैं, महीयसां पादरजोऽभिषेकं, जब तक भगवान के जो भक्त हैं, महज्जन हैं, महा भगवान का नाम है, तो ऐसे महा के जो जन हैं, उनके जो भक्त हैं, सेवक हैं, उनके चरण धूलि में जब तक स्नान नहीं करेंगे, अभिषेक नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि भगवान में लगेगी नहीं। महीयसां पादरजो अभिषेकम निष्किंचनानां न विनीत यावत्। प्रहलाद जी कहते मैं पिताजी ठीक कह रहा हूँ। पुनः प्रहलाद जी को भेज दिया गया पढ़ने के लिए। प्रहलाद जी दैत्य बालकों को उपदेश करते हैं। आज जो पंडित जी नहीं दिख रहे हैं, बामन भगवान वाले, अभी बामन भगवान आए, वो पंडित जी नहीं दिख रहे हैं जो बामन भगवान की बात किए थे। कहीं बामन भगवान बन तो नहीं गए? कोई बात नहीं, अरे जाइए, नहीं भी तो समय है। आज जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने नहीं है, आज नहीं होगा ना, कल होगा, तब कोई बात नहीं। आज बमने भगवान आएंगे, कोई बात नहीं। पंडित जी दिख नहीं रहे हैं, पहले से सजाने में लगे हुए हैं क्या? अच्छा, सजाए हुआ कहीं बैठा ना हो पहले से। तो प्रहलाद जी उपदेश इसलिए कह रहे नहीं, इतना जल्दी निकल जाते, समय नहीं था। तो प्रहलाद जी दैत्य बालकों को उपदेश करते हैं कि देखो बालकों, जो मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ है तो अद्रुप, लेकिन अर्थदम है, अर्थ की प्राप्ति कराने वाला है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यद्रुपमर्थदम, ये नाशवान होने के बाद भी अर्थ की प्राप्ति कराने वाला। इसलिए देखो सखाओं, बचपन से ही भगवत धर्म का आचरण करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग कहता महाराज अभी क्या करें, अभी तो जवानी अवस्था है, खाओ पियो छानो घोटो मौज करो। जब वृद्धावस्था आएगी तब करेंगे। वृद्धावस्था में क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, अपने शरीर की ही संभाल नहीं कर पाओगे। उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, उठने बैठना जब मुश्किल तो भगवान का भजन कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए बचपन से अभ्यास है। जब बचपन से भगवान का भजन करने का अभ्यास रहता तो वृद्धावस्था में भी वो चलता रहता है। अभ्यास नहीं है तो नहीं कर पाओगे। उपदेश करते हैं, सब सखा कहते प्रहलाद तुम भी इसी विद्यालय में पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ। यहाँ गुरु संडा मर्गी ऐसा उपदेश तो देते नहीं। ये ज्ञान तुमको कहाँ मिल गया? से प्रहलाद जी कहते हैं कि संडा मर्ग जी का ज्ञान नहीं है, हम तो इनका ज्ञान पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं। लेकिन ये हमारे गुरुदेव नारद जी का ज्ञान है। सब बालक कहते हैं देखो प्रहलाद,
तुमको नारद जी कहाँ मिल गए, यहाँ तो आए नहीं। प्रहलाद जी कहते हमारे पिताजी जब तपस्या करने के लिए चले गए, इंद्र मेरी माँ कयाधु को पकड़ के लेके जा रहे थे, रास्ते में मेरे गुरुदेव नारद जी मिल गए। इंद्र से कहते देखो इंद्र, कयाधु को पकड़ करके कहाँ ले जा रहे हो। देवराज इंद्र कहते हैं इसके गर्भ में बालक है, बालक का जन्म होगा, उसको मार देंगे और कयाधु को छोड़ देंगे। नारद जी कहते देखो इंद्र, कयाधु के गर्भ में कोई दैत्य बालक नहीं है, ये तो भगवान का महान भक्त है, महाभागवत है, और उसको तुम मार नहीं पाओगे, तुम कयाधु को छोड़ दो। नारद जी के कहने से देवराज इंद्र कयाधु को छोड़ दिए और नारद जी गर्भस्थ प्रहलाद जी को लक्ष्य करके उपदेश करते हैं। कयाधु तो सो जाती है और प्रहलाद जी गर्भ में बैठे बड़े ध्यान से नारद जी के उपदेश को सुनते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक प्रकार का उपाय करता है। दिग्गजय दंत शोकैश्च अविचारावपातनैः मायावी संनिरोधैश्च गरदानैर्भोजनैः। हाथी को मदिरा पान करा करके प्रहलाद जी के सामने छोड़ा। वो मतवाला हाथी अपनी सूंड में प्रहलाद जी को उठा करके अपने मस्तक में बैठा लिया। विषधर सर्पों को, नागों को छोड़ा गया। वो सर्प आते हैं और प्रहलाद जी तो अपना भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। सर्प ऐसा फण करके और इनके ऊपर छत्र जैसे लगा लिए। दिग्गजय दंत शोकैश्च अविचार किया। पर्वत के ऊपर शिखर से गिराया गया। जो ऊपर शिखर से गिराया गया, भगवान अपनी गोद में ले लिए प्रहलाद जी को। माया भी किया गया, अनेक प्रकार का उपाय किया, लेकिन उसके सारे उपाय निष्फल रहे। हिरण्यकश्यप विष भी देता है। हिरण्यकश्यप कयाधु से कहता देखो तुम पतिव्रता हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। पतिव्रता हो तो प्रहलाद को अपने हाथ से विष पिलाओ। अब पतिव्रता तो तभी रहेगी जब पति की आज्ञा का पालन करे। प्रहलाद जी नित्य अपने आराध्य की सेवा पूजा करते हैं। कयाधु दूध ला करके देती भगवान को भोग लगाने के लिए। प्रहलाद जी भोग लगा करके दूध, हिम्मत नहीं पड़ रही है देने, भोग लगाए। और जब पीने के लिए तैयार हुए, कयाधु हृदय द्रवित हो गया। कहती देखो बेटा इसमें विष मिला है, मत पियो। प्रहलाद जी कहते मैया जब विष मिला हुआ दूध में अपने आराध्य को भोग लगा दिया, जब मेरे ठाकुर जी पी लिए तो मैं भी पीऊंगा। प्रहलाद जी उस विष को पान कर गए, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ बिगड़ा नहीं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ प्रकाश नहीं, शीत है। कहता इसका भोजन पानी सब बंद कर दो, अपने आप मर जाएगा। प्रहलाद जी को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते लक्ष्मी जी आज मेरे एक भक्त पुत्र को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया और उसका भोजन पानी सब बंद कर दिया गया। आप लेकर के जाएं 56 भोग और जल प्रहलाद जी को अपने हाथ से पवा करके और जल पिला करके आवें। लक्ष्मी जी आती हैं, उनके लिए कोई रास्ता की आवश्यकता नहीं है। जब लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं अंधेरे कमरे में दिव्य प्रकाश फैला। प्रहलाद जी देखे दिव्य प्रकाश हुआ कमरे में। माँ लक्ष्मी जी आती हैं और प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर के अपने हाथ से प्रसाद पवाती हैं, जल पिलाती हैं और कहती देखो बेटा प्रहलाद तुम चिंता नहीं करना, मैं रोज आऊँगी तुमको भोजन करा के और जल पिला करके चली जाऊँगी। महीनों बीत गया। हिरण्यकश्यप विचार करता अब तो प्रहलाद मर गया होगा। दरवाज़ा खुलवाया गया।
देखा प्रहलाद जी तो बैठे नाम संकीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्री हरि नारायण। प्रहलाद जी बैठे भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे और उनका तेज पहले से ज्यादा बढ़ गया। हिरण्यकश्यप विचार करते भी उपाय असफल रहा। हिरण्यकश्यप एक दिन बैठा था, बड़ा चिंतित था। उसकी बहन होलिका आई, कहती भैया क्यों चिंतित हो, क्या मुँह लटका के बैठे हो। हिरण्यकश्यप कहता बहन क्या बताऊं, ये पुत्र नहीं शत्रु है, मेरे शत्रु का नाम लेता है, इतना प्रयास करने के बाद ये मर नहीं रहा है। होलिका कहती भैया क्यों चिंता करते हो, अरे हमको ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, लकड़ी लगाओ चिता सजाओ, मैं गोद में लेकर के और इसको जला देती हूँ। हिरण्यकश्यप लकड़ी मंगाया, चिता सजाया, होलिका गोद में लेकर के बैठी प्रहलाद जी को जलाने के लिए। जब आग लगी तो होलिका ही भस्म हो गई। अब प्रहलाद जी अग्नि की लपटों में बैठे भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। हिरण्यकश्यप देखा मेरी बहन तो जल करके स्वाहा हो गई, अग्नि की लपटों में बैठे भगवान नाम संकीर्तन कर रहा है। हिरण्यकश्यप कहता प्रहलाद ये आग तुमको जला नहीं रही है। प्रहलाद जी कहते पिताजी अग्नि देवता इतना शीतल लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कोई बर्फ लपेट रहा हो। और पिताजी जो श्री राम नाम का जप करता है उसको कैसा भय, उसके सामने तीनों ताप आ जाएं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जो राम नाम है तीनों तापों को समन करने के लिए औषधि है। राम नाम जपताम कुतो भयम समस्तताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। सभी तापों को नष्ट करने के लिए औषधि है भगवान नाम। हिरण्यकश्यप स्वयं तलवार लेकर के खड़ा हो गया, कहता तुम्हारा रक्षक कहाँ। ये होलिका जो है किस आग से जली बता दें भाई, इस आग से नहीं जली है होलिका,
भगवान ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं करेंगे, असत्य नहीं करेंगे। होलिका जली है भगवान की क्रोधाग्नि से। भगवान का स्वभाव है भगवान को गाली बकें, अपमान करें, कुछ भी करें, भगवान अपने अपमान से कभी नाराज होते ही नहीं। चाहे जितना भगवान को गाली दीजिए, भगवान हंसते रहते हैं। रावण राम जी से कह रहा है, अब रावण के पाले पड़े हो, आज तुमको काल के हवाले कर दूंगा। आज करो खल काल हवाले, परो कठिन रावण के पाले। सुन दुर्वचन काल बस जाना। श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं, नाराज नहीं हो रहे हैं। तो भगवान कभी अपने अपराध से नाराज नहीं होते। कब अपराध नाराज होते हैं? उनके भक्तों को जब कोई परेशान करता, मारने का प्रयास करता है, तो इतने क्रोधित होते हैं, उनकी क्रोधाग्नि में वो भस्म हो जाता है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो होलिका भगवान की क्रोधाग्नि में जल गई, भस्म हो गई। जब होलिका जलती है ना, होली जलती है, तो भगवान प्रहलाद के जो अनुयायी भक्त, प्रहलाद के अनुयायी जो भक्त हैं, वो उत्सव मनाते हैं बढ़िया। लाल पीला रंग खेलते हैं, अब पकवान बनाएंगे, अब भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। हिरण्यकश्यप के अनुयायी राक्षस निराश हो जाते, उनकी पराजय हुई ना, तो खा पी कर, एक तो उनका चेहरा भी काला हो जाता, आजकल भी देखा जाता है। पता नहीं क्या लोग लपेट करके काला चेहरा कर लेता है, और खा पी करके मस्त होकर के जमीन नाली में पड़ा रहता है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, नाली में क्यों पड़े हैं? राक्षस हैं, इनके मुख से नाम का उच्चारण तो होता नहीं, और जिसके मुख से भगवान नाम का उच्चारण ना हो, राम नाम ना निकले, उसके मुख में धूल भरे। कहत कबीर राम नहीं जा मुख, ता मुख धूल भरी। भजोरे भजोरे भैया राम गोविंद हरि। 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 राम गोविंद हरि भजो मन। राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि। भजो रे भैया 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 राम गोविंद हरि। संपत संतत सुख के कारण। संपत संपत सुख के कारण। संपत्ति संतत सुख के कारण। संपत्ति संतत सुख के कारण। जासो भूल परी। जासो भूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि।
कहत कबीर राम नहीं जा मुख, कहत कबीर राम नहीं जा मुख। कहत कबीर राम नहीं जा मुख, कहत कबीर राम नहीं जा मुख। कामुख धूल भरी, कामुख धूल भरी, भजोर भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। श्री राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि हो। भजोरे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। हिरण्यकश्यप स्वयं तलवार लेकर के खड़ा हो गया, कहता तुम्हारा रक्षक कहाँ, तुम किसके बल से निर्भय हो, किम बलोत्यगाह। लो मात्र बल को प्राप्त करके आप सब देवताओं को वश में कर लिए, चराचर जगत को वश में कर लिए, वही हमको निर्भय होने का बल दे रहा है। प्रहलाद जी कहते पिताजी केवल आपे का बल नहीं, जितने ही बल वाले हैं सबके पास उन्हीं का बल है। न केवलम में भवतस्य राजन, सवै बलम बलिनाम च परेशाम, परे बरे मी स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। हनुमान जी महाराज से जब रावण पूछा किसके बल से सबे किए, अशोक वाटिका को उजाड़ दिए, राक्षसों को मार दिए, सब किसके बल से। हनुमान जी महाराज भी कहते जिसके लव मात्र के बल को पा करके तुम सबको वश में कर दिए, वही हमको निर्भय होने का बल दे रहा है। जाके बल लवलेश ते जिते हूँ चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरियानो प्रीनारी। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के स्वयं खड़ा हो गया, कहता तुम्हारा रक्षक कहाँ। प्रहलाद जी कहते मेरे प्रभु तो सर्वत्र। हिरण्यकश्यप कहता खम्भे में, प्रहलाद जी कहते खम्भे में भी हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं। श्री प्रहलाद जी को विश्वास है कि खंभे में भी मेरे रक्षक प्रभु जी हैं। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के बड़े जोर से खंभे में प्रहार किया। भगवान नृसिंह प्रहलाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान की जय, श्री नृसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुं निज वृत्यभासितं, व्याप्तिं च भूतेष्वखलेष्वचात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं। नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर के बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी के सब वरदान को सत्य किए और कहते हैं देखो ब्रह्मा जी का वरदान झूठना नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े नाखूनों को लगा करके
कि वक्षस्थल को विदीर्ण कर देते हैं। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध किए, बड़े क्रोध में हैं, जाकर के सिंहासन में बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं कि उनके क्रोध को जाकर के शांत करें। सब देवता लक्ष्मी से कहते, लक्ष्मी जी आप जाइए, आपके पतिदेव इनके क्रोध को शांत करें। लक्ष्मी जी को विश्वास था कि हमारे पति, इनको मैं शांत कर लूँगी। लेकिन जहाँ लक्ष्मी जी आई, नृसिंह भगवान क्रोध में आकर के बड़े जोर से घुड़की मारे। लक्ष्मी जी भयभीत होकर के लौट गई। कहती मेरी भी हिम्मत नहीं है इनके पास जाने की। सब देवता प्रहलाद जी से कहते, देखो प्रहलाद, अवतार तुम्हारे लिए हुआ है, तुम ही जाओ, इनके क्रोध को शांत करो। श्री प्रहलाद जी आते हैं और नृसिंह भगवान के चरण कमलों में साष्टांग गिर जाते हैं। नृसिंह भगवान देखे प्रहलाद जी नीचे चरणों में गिरे हैं। जहाँ प्रहलाद जी चरण में गिरे और अपने कर कमलों से भगवान नृसिंह के चरण कमलों को पकड़े तो प्रहलाद जी प्रशांत हैं। प्रशांत हैं प्रहलाद जी, तो इनके भक्ति के शांत परिणामी जब भगवान नृसिंह के अंदर प्रवेश हुए, उनका सारा क्रोध एकदम शांत हो गया। नृसिंह भगवान सिंहासन से उतर करके प्रहलाद जी के पास में आते हैं और उनको कर कमलों से उठा करके गोद में लेकर पुनः सिंहासन में जाकर बैठ जाते हैं और कहते, देखो प्रहलाद, तुम मेरा नाम ले रहे थे, इतना तुमको सताया गया, मुझको आने में विलम्ब हुआ, से हे भक्त प्रहलाद, मुझको क्षमा कर दो। क्षंतव्य मंग यदि में समयो विलम्ब, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः, उत्थापत श्रृणुधात् कराम्बुजं, काला ही वित्रस्त धियां कृता वयम्। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को गोद में लेकर के अपना हस्त कमल उनके ऊपर फेरने लगे। प्रहलाद जी से कहते हैं, तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपको प्रसन्न करके यदि कोई आपसे कुछ लेना चाहता है, वो भक्त नहीं है, वो बनिया है। लेन देन का काम बनिया का हो, नशा भृत्य सवई वणिक, लेन देन का काम बनिया का होता है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। नृसिंह भगवान कहते, नहीं प्रहलाद, कुछ ले लो। प्रहलाद जी कहते, हमारे पिता आपसे बैर के, हमारे पिता को सद्गति मिलना चाहिए। भगवान कहते, तुम्हारे पिता की सद्गति है तो भगवान मेरे धाम को गए, और तुम्हारे जैसा भक्त यदि कुल में पैदा हो जाए, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तुम वरदान मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो जहाँ से कामना उत्पन्न होती, इच्छा उत्पन्न होती है, उस डब्बे में अपना चरण रख करके ढक्कन को बंद कर दीजिए। मेरे हृदय में कभी कोई कामना उत्पन्न ही ना हो। श्री प्रहलाद जी परम निष्काम भक्त हैं, तब ठाकुर जी हमेशा उनकी रक्षा करते रहे। वो भगवान से कुछ नहीं लिए, परम निष्काम हैं। और प्रहलाद जी नाम लेकर के भगत शिरोमणि हो गए। कितना विश्वास है प्रहलाद जी को भगवान के नाम में। हम सब पूजा पाठ करना शुरू करें, कुछ दुर्घटना घट जाए मान लीजिए, तो लोग कहता है कि सहता नहीं है। एकादशी में किसी की मृत्यु हो जाए, व्रत कर रहा है, तो एकादशी व्रत छोड़ देता है। कहता महाराज एकादशी व्रत हम नहीं करते, एकादशी खूनी है। परिवार को मरे तो उसको खूनी नहीं माना। दूसरे तिथि को मरे, हाँ एकादशी में मरा तो अच्छी बात है, भगवान के धाम को गया। एकादशी तिथि मिली तो लोग कहता महाराज नहीं करते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज ये पूजा पाठ सहता नहीं मेरे घर में। अरे पूजा पाठ करने से भगवान संकट को दूर करेंगे। विश्व कितना संकट प्रहलाद जी के सामने आया, हम आप होते तो नहीं छोड़ देते, लेकिन प्रहलाद जी नहीं छोड़े ना। नहीं छोड़े तो भगवान हमेशा उनका कष्ट दूर करते रहे और प्रकट होकर के रक्षा करते रहे। इसलिए पूजा पाठ करने मान लो पहले थोड़ा संकट आ ही गया तो घबराना नहीं चाहिए।
धैर्य धारण करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। अरे हनुमान जी महाराज के सामने कितना संकट आया, समुद्र आ गया, वो खाने के लिए चली सुरसा, लंकिनियों, वो सिंहिका, ये सब आए, कितना संकट आया, लेकिन हनुमान जी महाराज धैर्य धारण करके आगे बढ़ते रह गए। तो भक्ति स्वरूपा मैया जानकी का दर्शन प्राप्त हुआ कि नहीं? अब कहीं लौट जाते संकट समझ करके तो नहीं भक्ति महारानी किशोरी जी का दर्शन प्राप्त कर पाते। ते संकट आवे तो धैर्य धारण करके पूजा पाठ करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पूजा पाठ से ही संकट दूर होगा, भक्ति से ही संकट दूर होगा। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि को संकट होय सुखारी। नाम जपत प्रभु कीने प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भागवत के प्रत्येक प्रसंग में नाम की महिमा है। गजेंद्र आर्त होकर के भगवान को पुकारा, भगवान आकर के उसका उद्धार करते हैं। एक दिन दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करके आ रहे थे, इंद्र मिल गए, प्रणाम किए, अपनी माला उनको पहना दिए, इंद्र माला को हाथी के सिर में डाल दिए। दुर्वासा जी विचार करते हैं, देखो जो माला है भगवान नारायण की पहनने वाली प्रसादी है। इंद्र उस माला का अपमान किए। दुर्वासा जी क्रोध में आकर के श्राप देते, श्रीहीन हो जा। दैत्यों को पता लगा, दैत्य आक्रमण करते हैं, देवता पराजित हो गए। अब इंद्रादि देवता भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं, देखो दैत्यों से मित्रता कर लो और संधि करके समुद्र का मंथन करें, मंथन से अमृत प्रकट होगा, आपको पिला देंगे। देवता जाते राजा बलि के पास, संधि का प्रस्ताव रखते हैं, तैयार हो गए, चलो अच्छा ही बात है, अमृत पीने को मिलेगा। वाह भाई, मथानी किसकी बनाई जाएगी, रस्सी किसकी बनाई जाएगी? मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। देवता दैत्य पर्वत को लाने के लिए गए, लेकिन उठा चले, पर्वत विशाल था, कुछ दब गए महाराज, उनके अंग भंग भी हो गए। भगवान वहाँ पहुँचते हैं और अपनी कृपा में दृष्टि के द्वारा सबको स्वस्थ करते हैं। पर्वत को अपने हाथ में लेकर के गरुड़ की पीठ में सवार होकर के आए और पर्वत को जब समुद्र में डाला गया, पर्वत नीचे धंसा जा रहा था। जब नीचे धंसा जा रहा था, भगवान का एक अवतार हो, देवता दैत्य गणेश भगवान का स्मरण करते हैं, विचार करते हैं, इतना मैं अमृत की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ और उसके पहले गणेश जी का स्मरण नहीं किया, लगता गणेश जी विघ्न कर रहे हैं। देवता दैत्य गणेश भगवान का स्मरण किए, बिलो के विघ्ने से विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो विस्ता विसंधि कृत्वा बपु का चप मद्भुतम महत् प्रवश्यतो यम गिरिमुज्जहार। जहाँ कच्छप भगवान का प्राकट्य हुआ, लाख भोजन लंबा चौड़ा उनका शरीर, कच्छप भगवान अपने पीठ में मंदराचल पर्वत को धारण कर लिए। अब देवता दैत्य मिलकर के भगवान भी लग गए मंथन करने में। बड़ा सुंदर छवि भगवान की है। जहाँ मंथन प्रारंभ हुआ, पहले विष प्रकट हुआ, विष से सब जलने लगे। हाय हाय मच गया महाराज, इस विष से कौन बचावे? वाह भाई, महादेव भगवान शंकर ही बचा सकते हैं। सब देवता दैत्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भो बभावन त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। इस विष से त्रिभुवन जल रहा है, रक्षा करें रक्षा करें। भगवान शंकर आ गए पार्वती जी के साथ। कहते हैं, पार्वती जी बताइए क्या करें, देवता दैत्य विष पीने के लिए कह रहे हैं। अब विष का क्या काम है आप जानती ही हैं, विष मारने का काम करता है। पार्वती जी कहती हैं, आपको विष मार नहीं पाएगा, क्योंकि आपके हृदय में अमृत है। पहले ही वेद रूपी समुद्र का मंथन हुआ, उससे श्री राम नामामृत प्रकट हुआ। उस राम नामामृत को भगवान शंकर अपने हृदय में धारण कर लिए। तो
पार्वती जी का अनुमोदन मिला। भगवान शंकर विष को हथेली में ले ततः करतले कृत्य व्याप्य हालाहलम विषम अभक्षण महादेव कृपया भूत भावन। राम नाम कहा करके भगवान शंकर विष को पी गए। विष आगे बढ़ा। भगवान शंकर जी को लगा अंदर जाएगा, गले से नीचे उतरेगा तो हमारे हृदय में भगवान श्री राम जी का बाल स्वरूप है। रामलला सरकार विराजमान हैं, जो हमारे रामलला सरकार हैं ये विराजमान हैं। शंकर मानस राजमराला, तो राम जी को कष्ट होगा, ऐसा विचार करके शंकर जी विष को अपने कंठ में रोक लिए। विष कहता है आपको हम जलाएंगे, शंकर जी कहते हमको जो करना हो करो, जलाओ चाहे जो करो, हम तुमको गले के नीचे उतरने नहीं देंगे, लेकिन मेरे स्वामी राम जी को कष्ट हो जाएगा। भगवान शंकर जी का गला नीला हो गया, उनका आभूषण हो गया, और भगवान शंकर अजर अमर हो गए। गोस्वामी जी कहते खायो कालकूट भयो अजर अमर तन। मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए, कामधेनु निकली और ऋषियों को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, देवताओं को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान ले लिए। लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ। लक्ष्मी जी कमल की माला लेकर के स्वयंवर करने के लिए चलती हैं। देखी सब लक्ष्मी जी को चाहने वाले थे, उन सब में दोष दिखाई पड़ा। एक न चाहने वाले थे भगवान नारायण, वो एक एकांत में अपना पीताम्बर बिछा करके लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी सभी चाहने वालों को छोड़ करके और न चाहने वाले भगवान नारायण के पास में आती हैं, उनको जयमाल पहना देती हैं। भगवान कहते देखो लक्ष्मी जी आप सभी चाहने वालों को छोड़ करके मेरा वर्ण की हैं, मैं आपको अपने हृदय में निवास देता हूँ। बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर धन्वंतरी भगवान का 14 अवतार हैं, 24 अवतार, सबका नाम लेना पड़ेगा भाई, केवल बमोने भगवान से काम नहीं चलेगा। धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य, उनके हाथ में अमृत का घड़ा। दैत्य तब देखे छपट्टा मार करके छीन लिए। अब अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में आ गया, लेकिन झगड़ा शुरू हो गया। सब कहते अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभु, मैं पहले पीऊंगा। दूसरा कहता मैं पहले पीऊंगा, तीसरा कहता मैं पहले पीऊंगा। झगड़ा हो गया। तब तक भगवान का एक अवतार होता है, मोहिनी भगवान का प्राकट्य। बोले मोहिनी भगवान की जय। जब देखे मोहिनी भगवान का, मोहिनी भगवान मोहित करने वाले हैं, सब दैत्य मोहित हो गए। कहते बड़ी सुंदरी है, अहो रूप महो धाम अहो अस्या नवम वयः, तो बड़ी सुंदरी है, कौन हो? भगवान कहते मैं तो पुंचली हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। दैत्य कहते कुछ भी हो, हमारे में झगड़ा चल रहा है, अमृत का घड़ा तुम ले लो, हम सबको बांट के पिला दो। अब अमृत का घड़ा भगवान के हाथ में, इसका मतलब है घर में बहुत संपत्ति है, अब जितने परिवार के सदस्य हैं उनमें यदि एकता नहीं है, सब इधर उधर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो संपत्ति आप भोग नहीं पाएंगे। और भले संपत्ति कम है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब में एकता, सब में प्रेम है, तो वहाँ सुख रहेगा। उस संपत्ति को आप भोग लेंगे और शांति रहेगी। से सब में प्रेम होना चाहिए परिवार के सदस्यों में। और जहाँ सुमति होती है वहीं पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं, और जहाँ कुमति है वहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना। दैत्य अमृत पी नहीं पाए। मोहिनी भगवान कहते हैं जाओ स्नान करो समुद्र में, और आकर के पूरब की ओर मुँह करके कुशासन बिछा करके बैठो। देवता दैत्य सबकी पंगति बैठी, मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर के
और देखते हैं दैत्यों की ओर और कहते हैं देखो इसमें देवता बेचारे परिश्रम किए हैं, सब में हाथ लगाए हैं, परिश्रम किए हैं, तो इनको भी कुछ मिलना चाहिए। ऊपर का जो पानी पानी जैसे पतला पतला है ना, ये देवताओं को दे देते हैं, और नीचे का एकदम जो गाढ़ा गाढ़ा है आप सबको पिला देंगे। अब दैत्य तो उनके रूप को देख करके मोहित हैं, भगवान देवताओं की पंक्ति में अमृत बांट दिए। स्वरभानु नाम का राक्षस था, समय पहचान लिया तो कोई स्त्री नहीं तो भगवान है, जा करके बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बीच में, उसको भगवान अमृत दे दिए। सूर्य चंद्रमा शिकायत किए, भगवान उसका चक्र से गला अमनिया कर दिए, काट दिए, वही राहु केतु हुआ, ग्रहण लगता है। भगवान देवताओं को अमृत पिला दिए, देवता अमृत पान करके और बलवान हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवासुर संग्राम में देवता विजयी हुए और राजा बलि मारा गया। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवित करते हैं और यज्ञ करवाए। यज्ञ की पूर्णाहुति पर यज्ञ कुंड से रथ निकला और उसमें सभी अस्त्र शस्त्र थे। शुक्राचार्य जी राजा बलि को रथ में विराजमान करके अभिषेक करते हैं और फिर कहते हैं जाओ युद्ध करो देवताओं से। फिर युद्ध करने आए राजा बलि दैत्यों को साथ में लेकर के, देवता बेचारे फिर हार गए महाराज, बड़ी आफत देवताओं की है। फिर पराजित हो गए, उनको स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। अब देवता बेचारे भगवान की शरण में आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रक्षा करें। भगवान कहते हैं देखो इस समय राजा बलि को जीतना असंभव है, क्योंकि राजा बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, और जिसको ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले उसका मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए राजा बलि को मैं युद्ध में नहीं पराजित कर सकता। आप लोग चिंता नहीं करें, मैं रक्षा करूंगा, कुछ दूसरा उपाय करूंगा। भगवान कहते इंद्र से मैं तुम्हारा छोटा भाई बन करके आऊंगा और रक्षा करूंगा। कश्यप जी की पत्नी अदिति जी कश्यप जी से प्रार्थना करती, हमारे पुत्र बड़े कष्ट में है, कुछ उपाय बताइए। कश्यप जी पयोव्रत बताते हैं कि फागुन के महीने में शुक्र में 12 दिन का व्रत है, आप इस व्रत को करें तो आपके पुत्र सुखी होंगे, आप भी सुखी होंगी। अदिति जी उस व्रत को करती, व्रत की पूर्णाहुति पर साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में अदिति जी दर्शन करती हैं और प्रार्थना करती हैं आप कृपा करें, मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भगवान कहते हैं देखिए अपने पति कश्यप में मेरी भावना करके उनकी सेवा करें, मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा। भादों का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, अभिजित मुहूर्त में दिन में 12 बजे वामन भगवान का प्राकट्य होता है। जब वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, शंख ध्वनि हो रही है, दुंदुभियाँ बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, वेदोध्वनि हो रही है, सब प्रसन्न हैं। देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षण कर रहे हैं, सिद्ध स्तुति कर रहे हैं, किन्नर गान कर रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तजन्म दक्षिणम। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, कहाँ है वामन भगवान, बुलाओ भाई। तम बटम वामनम मत्वा दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। जितने ऋषि महर्षि हैं वामन भगवान का दर्शन करके अप्रसन्न हो गए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापतिम। उनका उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। साक्षात भगवान सूर्य उनको गायत्री मंत्र देते हैं, सावित्रीम सविता ब्रवीत। बृहस्पति जी ब्रह्म सूत्र देते हैं, जनेऊ पहनाते हैं।
कश्यप जी मेखला देते हैं, पृथ्वी मृगचर्म देती हैं, चंद्रमा उनको दंड दिए और ब्रह्मा जी उनको कमंडल दिए। अब वामन भगवान चलते हैं भिक्षा मांगने के लिए। पता लगाए कौन अच्छा जजमान है जहाँ एक जगह मिल जाएगा। लोग बताए इस समय नर्मदा जी के किनारे वृक्ष में राजा बलि यज्ञ कर रहा है, उसमें आप जाएं, आपको मुहमागा दक्षिणा मिलेगी। अब वामन भगवान 52 अंगुल के हैं, चरणों में खड़ाऊं धारण किए हुए हैं, छत्ता लिए हैं, मृगचर्म काख में दबाए हैं, कमंडल लिए हैं और चले खटपट करते हुए। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विवेश बिभ्रत्थय मेधवाटम। बोले वामन भगवान की जय, श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान जब आए राजा बलि के यज्ञ में, इतना तेज है वामन भगवान में कि जितने वहाँ आचार्य थे, यजमान राजा बलि, सब खड़े हो गए। ऐसा विचार करते हैं कि लगता है ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही साक्षात स्वरूप धारण करके आ गई। ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षान। अरे हमको नहीं भाई, आपको वामन भगवान प्रकट होकर के आ गई। राजा बलि प्रार्थना करता है कि आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया, क्योंकि आपके चरण मेरे यज्ञ में आए। राजा बलि कहता आप जो चाहें मांग लें, जो चाहें मैं सब कुछ दे दूंगा आपको। चाहे तो सोना मांग लें, बढ़िया मकान दे दूं, चाहे आपका विवाह कर दूं सुंदर ब्राह्मण की कन्या के साथ, चाहे हाथी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, रथ ले लीजिए, जो चाहें मांग लें। वामन भगवान पहले राजा बलि की प्रशंसा करते, आप क्यों ना ऐसा कहें, आप प्रहलाद जी के वंश के हैं। अरे आपके पूर्वज हिरण्यकश्यप कितने बलवान थे महाराज, उनके भय से भगवान नारायण भी जाके छिप गए। देवर्षि नारद भगवान नारायण से पूछते हैं, हिरण्यकश्यप आपको त्रिभुवन में खोजा, आप कहीं मिले नहीं, कहाँ छिप गए। भगवान नारायण कहते देखो नारद में हिरण्यकश्यप के हृदय में जाके छिप गया। नारद जी कहते आप उसके हृदय में जाके छिप गए, आपको देखता तो मारता। भगवान कहते देखो नारद में जानता था हिरण्यकश्यप अभिमानी है, और जो अभिमानी होता कभी नीचे नहीं देखता, ऊपर देखता हुआ चलता है। वामन भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण भी हिरण्यकश्यप के भय से जाके हृदय में छिप गए। और प्रहलाद जी को क्या कहना, ये विरोचन जी को क्या कहना, पहले प्रशंसा करते हैं और फिर कहते मैं 3 पैर जमीन चाहता हूँ। पदानि तीर्ण देत्रेण सम्मितानि पदा मम। अपने पैर से ही मैं 3 पैर जमीन चाहता हूँ। राजा बलि कहता अरे ब्रह्मचारी, आप जब बात करते हो तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, लेकिन आपको मांगना नहीं आया। मेरे जैसे राजा को प्रसन्न करके 3 पैर जमीन मांग रहे हो, और तुम हइये कितने बड़े हो, नन्हे नन्हे तुम्हारे चरण है, कितनी जमीन मिलेगी। अरे 3 पैर जमीन लेना तो हम लोग राक्षस हैं, बड़े बड़े पैर हमारे पैर में ले लो। वामन भगवान कहते देखो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, उतने ले जितने में काम चल जाए। हमारा 3 पैर से ही काम चल जाएगा, इसलिए मैं 3 पैर जमीन ही चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी बड़े ध्यान से देख रहे थे, पहचान लिए। कहते देखो राजा बलि, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। अभी तो वामन बन करके आए हैं, और संकल्प करवाने के बाद विराट रूप में आकर के एक चरण से ही सारी पृथ्वी को ले लेंगे। इसलिए तुम ना कर दो। एस वैरोचने साक्षात
भगवान् विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। ना कर दो। श्री राजा बलि कहते हैं कि देखिए, मैं जब संकल्प कर लिया हूँ 3 पैर जमीन देने का, तो मैं दूंगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं तुम्हारा सारा सब छीन लेंगे। राजा बलि कहता प्रभु भले कुछ भी हो, यदि साक्षात भगवान ही हूँ, त्रैलोकाधीश त्रिभुवन के स्वामी यदि मेरे यहाँ याचक बन करके आए हैं तो मैं इनको दूंगा, क्योंकि संपत्ति भी नश्वर है, छोड़ करके जाना पड़ेगा, और शरीर भी नश्वर, शरीर भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। साक्षात भगवान ही याचक बन करके आ गए हैं तो मैं दूंगा। आप शुक्राचार्य जी कहते मैं गुरु हूं, मेरी बात नहीं मान रहे हो। राजा बलि कहते हैं कि इस समय में आपका शिष्य नहीं। अरे यदि कोई गुरु भगवान की भक्ति से विमुख करे उसको मैं अपना गुरु नहीं मानता हूं। आप भक्ति के लिए उपदेश करे वही गुरु है। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। ये तो राजा बलि का मैं आपका शिष्य नहीं हूं, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं, मैं देने से इंकार नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं अरे हमको संकल्प पढ़ना आता है, तुम्हारे गुरुजी नाराज हैं तो कोई बात नहीं। शुक्राचार्य जी श्राप देते श्रीहीन हो जा, लेकिन राजा बलि अपने गुरुदेव के श्राप की चिंता नहीं किया और संकल्प करने लगा। अब शुक्रा ऐसी भी कथा है कि शुक्राचार्य जी तो झारी की टोटी में जाके घुस गए कि जब जल हाथ में आएगा तब ना संकल्प होगा, बिना जल लिए संकल्प कैसे पढ़ा जाएगा। तो जब जल नहीं गिर रहा था, भगवान कहते हैं कि इसमें कुछ कचड़ा फंस गया होगा, एक कुश डालो। जहाँ कुछ डाला गया शुक्राचार्य जी बैठे थे सूक्ष्म रूप बना करके, उनकी एक आंख फूट गई, 2 आंख है, एक ज्ञान की आंख है और दूसरा वैराग की आंख है। ज्ञान विराग नैन उर्गारी। तो मानो भगवान कहते हैं शुक्राचार्य जी आपकी जो ज्ञान वाली आंख है बड़ी अच्छी है, मैं माया से अवतार धारण किया हूं, मुझको जल्दी पहचान नहीं पाता कोई, लेकिन आप मुझको पहचान लिए तो आपकी ज्ञान वाली आंख अच्छी है, लेकिन आपको वैराग्य नहीं है। आपका शिष्य सर्वस्व दान करना चाहता लेकिन आप उसको दान नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए आपको वैराग्य नहीं है। इससे भगवान वैराग्य वाली आंख को फोड़ दिए। संकल्प करवाने के बाद विराट रूप में आके भगवान चरण बढ़ाएंगे कि बैठन रहेंगे। विराट में रूप में आकर के एक चरण से ही सारी पृथ्वी को नाप लिए, भुजाओं को ऐसा कि भुजाओं से दिशाओं को नाप लिए। अब दूसरा चरण उठाए, वो पाताल से लेकर के और सत्यलोक में पहुंच गया, सत्यलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी मरीच आदि ऋषियों के साथ वामन भगवान के चरण का दर्शन करते हैं और ब्रह्मा जी उनके चरण कमलों का प्रक्षालन करते हैं। जो वामन भगवान के चरणों का चरणामृत है यहाँ गंगा जी के रूप में आया। 2 चरण से ही भगवान पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए। राजा बलि को बंधन में डाल दिए भगवान। अब कहते हैं देखो तुम 3 पैर जमीन देने का मन में संकल्प क्यों हो, और 2 चरण से मैं पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरा चरण कहाँ रखे, तुम असत्यवादी बन जाओगे। राजा बलि प्रार्थना करता प्रभु आप तो मेरी संपत्ति को नाप लिए, अब मुझको अभिमान है, अभिमान है कि मैं दान करने वाला हूँ, दानी हूँ। तो आप, और जब तक अभिमान रहेगा
तो कल्याण नहीं होना है। तो अपना तीसरा चरण मेरे सिर में रख करके मेरे सिर को भी ले लीजिए। भगवान उसके मम को तो ले लीजिए, अहम और मम यही माया है। भगवान मम मने मेरा, मेरी संपत्ति, मेरा सब। तो भगवान राजा बलि के मम को तो ले लिए, संपत्ति को ले लिए, कि अभी अहम बचा हुआ था। तो राजा बलि प्रार्थना करता है अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक में रख करके मेरे अहम को भी ले लीजिए, समाप्त कर दीजिए। और जब तक अहम रहेगा तब तक जीवन का कल्याण नहीं होना है। इसलिए भगवान अपना तीसरा चरण जब राजा बलि के मस्तक पर रखने लगे, भगवान कहते कैसे रखेंगे, मेरा चरण बहुत बड़ा है। राजा बलि कहता है कि भले आपका चरण बहुत बड़ा है, लेकिन आप जब मेरे मस्तक में रखेंगे तो मेरे मस्तक के माप का ही हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा अभिमान नहीं है। अभिमान होता तो आपका चरण मेरे मस्तक पर नहीं पड़ पाता, नहीं नाप पाते। कि अभिमान, जब मैं निर्भिमानी हो गया हूँ तो भगवान अपने चरण को बढ़ाना तो चाहे, लेकिन उनका चरण मस्तक में आ गया और चरण में रखते हैं। इतने में प्रहलाद जी आ गए। अब प्रहलाद जी कहते, कौन कहता है कि भगवान दैत्यों को नहीं मानते। इसके ऊपर में किए, चाहे भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी हों, उनके ऊपर भी ऐसी कृपा नहीं हुई। यहाँ उनके सखा भगवान शंकर जी हैं, भगवान शंकर के ऊपर भी ऐसी कृपा नहीं हुई। अरे भगवान शंकर जी के मस्तक में गंगा जी हैं, जो भगवान का चरणामृत है। अब आज भगवान वामन राजा बलि के मस्तक पर आप चरण ही पधराए हुए हैं, तो ऐसी कृपा भगवान शंकर के ऊपर में भी नहीं हुई। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी उनकी अर्धांगिनी है, उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं, कि ऐसी कृपा उनके ऊपर भी नहीं हुई। नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्री न सर्वः किमता परेते यन्नो सुराणामस्य दुर्गपालो विश्वाभिबंजैरपि बंदितांघ्रिम। वामन भगवान राजा बलि से कहते हैं, देखो राजा बलि, तुम इंद्र बनना चाहते थे, लेकिन इंद्र का पद खाली नहीं है। अब मैं तुमको सुतल लोक का राज्य दे रहा हूँ। सुतल लोक में स्वर्ग से भी ज़्यादा विषय भोग है। मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाता हूँ। जो भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, भगवान उसके द्वारपाल बन जाते हैं। कहते तो हम लोग भी हैं, प्रभु आप ही का है सब, लेकिन भगवान लेना चाहें तो कहते हैं हाथ नहीं लगाइएगा। और कहीं ले लें तो लोग कहता, दोष भी लगाता, भगवान सब ले लिए, सब हमारा रस नष्ट हो गया। तो हम लोग कहते तो हैं कि प्रभु आप ही का है, लेकिन उसको करते नहीं हैं, केवल वाणी तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन राजा बलि करके दिखा दिया। लोग गाता भी है, प्रभु आपे का है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, है तेरा। ओम जय जगदीश तन मन धन सब अर्पण, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। वामन भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन गए महाराज। द्वार में छड़ी लेकर के खड़े रहते हैं। क्या गा रहे हो भाई? गाना हो जो गा लीजिए। पंडित जी आप गाएंगे? आप गाएंगे?
गा लीजिए, गाय दीजिए, गा दीजिए। गाय लीजिए नहीं। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो वामन भगवान। जय हो। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा के द्वारे जय हो। आए। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो। झोली कंधे धरी, गले माला परी। हे झोली कंधे धरी, गले माला परी। हाँ झोली कंधे धरी, गले माला परी। झोली कंधे धरी, गले माला परी। मृग छाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। मृग छाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो।
सिर पे छत्र सोहे वजने वो धरे सिर पे छत्र धरे। हो वजने वो धरे सिर पे छत्र सोहे वजने वो धरे सिर पे छत्र सोहे। ब्रह्मचारी का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे हरि बोल। आए। ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। जय श्री राम। पावन भगवान की जय हो। माथे तिलकी सोहे सिर पे चोटी दिखे माथे तिलकी सोहे सिर पे चोटी सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे। हे माथे तिलकी सोहे सिर पे चोटी दिखे माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी दिखे। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हार में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् निर्जायत मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं नित्य आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी नटवट शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं नित्य दिन शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी 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 तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट बनवारी तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट बनवारे मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरे गाऊं ओ केशव कुंज बिहारे माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग प्रीति जोड़ी करन मोरी गोपियन संग कर गई चोरी हाँ माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखिया जोड़ी माखन की मटकी फोरी गोपियन संग कर रे चोरी ओ नटखट रसिया तुझ पे मायाऊं तो बलिहारी ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं तो बलिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं ओ मोहन मदन मुरारी जय हो राधे जब जब तू बंसी बजाए सब अपने सुध खो जाए जब जब तो बंसी बजाए सब
अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तू सबका सब तेरे प्रेमी, तू सबका सब तेरे प्रेमी। ओ कृष्ण प्रेम अवतारी मैं आरती तेरी गाऊं। ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं। ओ केशव कुंज बिहारी मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं। ओ मोहन कृष्ण मुरारी मैं नित्य दिन शीश झुकाऊं। ओ मोहन कृष्ण मुरारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। प्रभु आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा करना, हम सब पर कृपा करना। ओ जगत के पालनहारी मैं आरती तेरी गाऊं। ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं। मुकुंद मदन मुरारी। मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं। ओ मोहन कृष्ण मुरारी मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं। ओ मोहन मदन मुरारी। राधे वाह महाराज। राधा संग प्रीति लगाई और प्रीत की रीत निभाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत निभाई। राधा संग प्रीति लगाई और प्रीत की रीत निभाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत निभाई। तुम राधा रानी की प्रेमी, तुम राधा रानी के प्रेमी। जय राधे रास विहारी मैं आरती तेरी गाऊं। ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं। मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं। ओ मोहन कृष्ण मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं। ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं। मैं आरती तेरी गाऊं। मैं आरती तेरी गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरि ओम जगन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल माञ्जरीवि त्वां पूजयामि परमेश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री कृष्ण चरणारविन्दयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ की